लड़की ने वह प्रेगनेंसी टेस्ट निकाला जो उसने पहले छुपा कर रखा था। कुछ मिनट इंतजार के बाद 2 साफ लाइनें उभर आईं। उसी पल उसके मन में गहरा पछतावा भर गया। क्लास में वह अपने पैर के नीचे एक गोल्फ बॉल रखकर हल्का मसाज कर रही थी। बेंचमेट ने मजाक में चिढ़ाया, पर तुरंत ही उसे लगा कि आज यह टॉपर इतनी चिड़चिड़ी क्यों है। उसे तो यह तक लगा कि शायद वह थोड़ी मोटी हो गई है, इसलिए उसका शरीर बदला बदला लग रहा था। लेकिन असलियत सिर्फ वही जानती थी, वह प्रेग्नेंट थी। किसी को शक न हो इसलिए वह जबरदस्ती मुस्कुराती रही। उसकी हालत देखकर जैक बेचैन हो गया। उसने क्लास के बाहर बात करने का कहा, लेकिन उसने तुरंत मना कर दिया। क्लास खत्म होने पर जैक फिर उसके पास आया, बोला कि वह उससे यूं दूरी न बनाए। उसके मुंह से निकले शब्दों ने जैक को चुप कर दिया। वह सिर्फ 18 साल का था और इतनी बड़ी बात संभालने का कोई अनुभव नहीं था। उसकी बेचैनी देखकर जैक सिर्फ एक बात कह पाया, आई एम सॉरी। उसने पूछा कि क्या पैसों का इंतजाम हो गया है। जैक ने अपनी सारी बचत उसे थमा दी, साथ ही वह छोटा सा रिंग भी जो उसकी माँ ने तलाक के बाद उसे दिया था। वह पल लड़की के दिल को छू गया। उसने कहा कि वह बच्चा नहीं रख सकती। जैक ने बहुत समझाया, लेकिन वह अपने फैसले पर अड़ी रही। उसका शरीर, उसका निर्णय। जैक ने उससे सिर्फ एक गुजारिश की, अगर वह ये कदम उठा ही रही है तो कम से कम सुरक्षित तरीके से करे। लड़की रिंग बेचने एक पॉन शॉप गई। दुकानदार ने उसे स्कूली बच्ची समझकर कीमत कम कर दी, लेकिन मजबूरी में उसे वही मानना पड़ा। पैसे लेकर वह और भी दुखी हो गई और जैक पर बरस पड़ी। जैक ने कहा कि उसने जो पैसे दिए थे वह उसके ट्यूशन फीस थे। ये सुनकर उसकी आंखें भर आईं और यही वजह थी कि वह बच्चे को जन्म नहीं दे सकती थी। उनके पास उसकी जिम्मेदारी निभाने की क्षमता ही नहीं थी। पीई क्लास में अचानक उसके पेट में तेज दर्द उठा। जैक पीछे से उसे संभालने दौड़ा। धूप की गर्मी उसे और चक्कर दिला रही थी। जैक उसका हाथ पकड़कर उसे सहारा देने की कोशिश करता रहा, लेकिन वह दर्द से झुक गई। टीचर ने उसे तुरंत घर जाकर आराम करने को कहा। जैक घबराकर क्लासरूम वापस आया। वह अपना बैग लेकर सीधे अस्पताल जाने की तैयारी कर रही थी। जैक उसके साथ चलना चाहता था, लेकिन उसने मना कर दिया। जैक ने कहा कि बिना सोचे समझे कहीं मत जाओ, लेकिन वह अब इंतजार नहीं कर सकती थी। यूनिफॉर्म बदलकर वह OBGYN विभाग पहुंची। दुर्भाग्य से रास्ते में उसके पिता की पुरानी परिचित मैरी मिल गई। उसने पूछा कि वह स्कूल में क्यों नहीं है और यहाँ क्यों आई है। लड़की ने एक पोस्टर देखकर झट से झूठ बोल दिया कि उसकी पीरियड्स अनियमित है। मैरी ने उसे डाइटिंग कम करने की सलाह दी और आगे बढ़ गई। लड़की ने राहत की सांस ली। घबराते हुए वह चेकअप रूम में दाखिल हुई। डॉक्टर की ठंडी नजरें और स्टाफ का जजमेंट उसे और छोटा महसूस करा रहा था।